मैं मंजुला राय राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आज मैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको बताऊंगी। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जैसे पृथ्वी हमारी गोल होती है तो उसका एक भाग लेके मैंने केवल आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे हुई है। ये हम और आप सब जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने केवल अनुमान और कुछ जो प्राकृतिक स्रोत हैं और जो भौतिक स्रोत हैं उनके आधारों पर ही हम ये पृथ्वी की जो ये संरचना इसके बारे में हम केवल अनुमान लगाएं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा यंत्र नहीं बना कि ताकि हम कुछ ऊपर से ऐसे कोई चाहे कोई दूरबीन हो या एक्सरे हो कि हम पृथ्वी के बारे में पूरा जान पाए। केवल एक हम अंदाज लगाते हैं और भौतिक संसाधनों स्रोतों से, जैसे कि हमारा ज्वालामुखी के उद्गार से हम पता लगाते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी के जो पृथ्वी का बाहरी जो भूपट्टी है वो कैसी कठोर है, लेकिन जब ज्वालामुखी निकलता है हमारा तो उससे जब लावा निकलता है तो उससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर कुछ तरल पदार्थ है, ताकि वो बाहर जब जिस रूप में हमें बाहर आ रहा है उससे हम कुछ अंदाज लगाते हैं। जैसे भूकंप आता है, भूकंपी तरंगों के माध्यम से हम जब अध्ययन करते हैं तो हमें उसके अंदर के बारे में पता लगता है। उसके साथ साथ हम जो पृथ्वी का घनत्व है, तापमान है, पृथ्वी के ऊपर जो दाब पड़ता है, उन सब से हम अंदाज लगा के हम लोग ने ये हमारे जो भूवैज्ञानिक ने इसको 3 भागों में बांटा है, जिसको कहते हैं हमारा भूपर्पटी जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, फिर मेंटल मध्य का हिस्सा और क्रोड हमारा सबसे मध्य का हिस्सा कहलाता है। तो सबसे पहले हम अगर भूपट्टी की बात करें तो भूपट्टी को क्रस्ट भी कहा जाता है और भूपर्पटी भी कहा जाता है। जो भूपर्पटी की मोटाई है वो 35 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक मानी गई, क्योंकि इसकी विभिन्न स्थानों पर इसकी जो मोटाई है वो विभिन्न प्रकार से है। कैसे, जैसे कि अगर हम महासागरीय स्थान पर देखेंगे तो महासागरीय स्थल पर इसकी मोटाई देखें तो ये मुश्किल से 3 से 5 किलोमीटर की मोटाई पर हमारी भूपर्पटी पाई जाएगी। लेकिन अगर हम महाद्वीपीय स्थल पर देखेंगे तो वो 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर उसकी भूपट्टी हमारी मानी जाएगी। लेकिन यही अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों के नीचे अगर उसकी मोटाई देते हैं भूपर्पटी की तो ये 70 से 100 किलोमीटर, तो अनुमानतः ये माना जाता है भूपर्पटी हमारी की जो मोटाई है वो 70 से 35 से लेकर 100 किलोमीटर के मध्य हमारी भूपट्टी की मोटाई मानी जाती है। भूपट्टी जो है वो देख रहे हैं आप सभी, जो हमारी जो तीनों हमारा जो इसका स्तर है उसमें सबसे ऊपरी है, सबसे कठोर है और पतली जो परत होती है वो हमारी किसकी है, भूपर्पटी पर। और एक और बात बताएंगे, इसके साथ साथ इसके ऊपर क्या पाया जाता है, भूपर्पटी पर हमारा सबसे ज़्यादा 2 पदार्थ पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और हमारा उसमें एल्युमिनियम पाया जाता है। तो इस आधार पर इसको हम जो हमारे जो भूवैज्ञानिक थे एडवर्ड स्वेज थे, उन्होंने इसको एक और नाम दिया सियान। सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता के कारण इसका रासायनिक नाम पड़ा सियान। इसको सियान भी कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, भूपर्पटी भी कहा जाता है, इसी को क्रस्ट भी कहा जाता है। और एक और भूकंप के आधार पर इसका भी नाम पड़ता है, इसी को हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इसी को हम भूपर्पटी भी कहते हैं, इसको क्रस्ट भी कहते हैं, इसको सियाल भी कहते हैं और इसको भूकंप के आधार पर जो नाम पड़ा है इसको लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। लिथोस्फीयर जो है हमारा ये भूपर्पटी है, ये भी 2 भागों में है, क्योंकि घनत्व जो है इसका जो ऊपरी भूपर्पटी पर का जो घनत्व है वो 2.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और नीचे वाला जो है क्या कहते हैं हमारा क्रस्ट आता है जो भूपर्पटी है उसका है 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है ये हमारा। तो ये इसके आधार पर इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं, ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी। ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी को बीच में एक रेखा जो है वो डिवाइड करती है, उसको कहते हैं कोनराड असंबद्धता।
कोनराड असंबद्धता वो हमारी जो भूपर्पट्टी है उसको दो भागों में बांटती है, ऊपरी भूपर्पट्टी और निचली भूपर्पट्टी। इस भूपट्टी की खासियत क्या है? ये चट्टानों से, धूल से आदि चीज़ों से ये बना है, ये हमारी भूपट्टी बनी। इसके बाद आते हैं हम मेंटल, यानी तो मध्य का जो हिस्सा है हमारी परतों का, ये सबसे इसका अगर हम आयतन यानी वॉल्यूम देखा जाए, पूरी पृथ्वी का जो भाग है उसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आयतन इसका आयतन 83% आयरन वो इसका भाग होता है, वॉल्यूम इसका आयतन है, और द्रव्यमान इसका 68%, यानी कि सबसे मोटा जो हमारा वो मेंटल है। इस मेंटल पे भी जैसे हमने इसको सीमा कहा, इसको हमने सियाल कहा, इसका रासायनिक नाम स्वेज ने रखा था इसको सीमा नाम देने का मतलब इसमें भी सिलिकॉन पाया जाता है। सिलिकॉन के साथ साथ मैग्नीशियम भी इस परत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसका रासायनिक नाम सीमा पड़ा, इसका सियाल। सीमा के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि ये निचली भूपर्पट्टी और ऊपरी, जो इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, ये ऊपरी मेंटल और ये निचला मेंटल। जो ऊपरी मेंटल होता है वो ऊपरी मेंटल और भूपर्पट्टी का निचला भाग, इसके बीच में भी हमारा जो घनत्व में अंतर असंबद्धता पाई जाती है, तो उस असंबद्धता को सबसे पहले जाना था मोहोरिविक है, ये इन्होंने जाना था, इसी के नाम पर मोहो असंबद्धता का नाम, इस डिवाइड को मोहो असंबद्धता इसको कहते हैं। मतलब जो हमारा भूपट्टी और इसको निचली भूपट्टी और ऊपरी मेंटल को जो बांटता है उसको मोहो संबद्धता कहते हैं। अब आते हैं हम बेटा, इसको भी दो भागों में, इसका घनत्व हमारा 2.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि और इसमें 4.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इन दोनों में जो अंतर पाया जाता है इसको रैपिटी असंबद्धता कहा जाता है। इसकी असंबद्धता जो होती है मोहो असंबद्धता, और कोनराड भूपट्टी को जो दो भागों में बांटता है उसको कोनराड असंबद्धता कहते हैं। निचली भूपट्टी और मेंटल को बांटता है वो मोहो असंबद्धता कहलाता है, और ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को जो बांटता है वो रैपेटी असंबद्धता कहलाता है। अब हम आते हैं जो हमारा जो मैग्मा, इसको दुर्बलता मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर हमारा मैग्मा जो होता है, जो ज्वालामुखी हमारा निकलता है भूपट्टी के ऊपर से बाहर निकलता है, तो इसी के अंदर वो तरल पदार्थ जो मैग्मा होता है वो लावा के रूप में पृथ्वी से बाहर निकलता है, और इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा क्या होता है, तरल पदार्थ अवस्था में, हमारी तरल अवस्था में होता है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं, हाँ, इसको जो हमारा मेंटल है वो 100 किलोमीटर से गहराई से लेकर 2900 किलोमीटर के बीच में हमारा जो एरिया होता है वो मेंटल कहलाता है। और मेंटल को भी जब हम दो भागों में बांटते हैं तो 700 किलोमीटर की गहराई पे, यानी 100 किलोमीटर की गहराई से लेकर 700 किलोमीटर की गहराई तक हमारा ऊपरी मेंटल होता है, और 700 किलोमीटर से की गहराई से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक हमारा निचला मेंटल पाया जाता है। जिस तरह हम इसको भूकंपीय आधार पर इसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, उसी तरह भूकंपीय आधार पर मेंटल को हम पाइरोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइरोस्फीयर कहते हैं। अब ये चीज यहाँ तक क्लियर होगी। अब हम आते हैं क्रोड पे। जो क्रोड है उसकी जो हमारी गहराई है वो 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक हमारा जो केंद्र है, ये यहाँ बिल्कुल केंद्र हमारा कहाँ पर आता है, 6371 किलोमीटर तक हमारा केंद्र आता है। तो इसके मध्य हमारा जो है क्रोड को भी हम दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी क्रोड और निचला, मतलब आंतरिक बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर और आंतरिक कोर में हम इसको दो भागों में बांटे हैं। फिर हमारा जो बाह्य कोर और आंतरिक कोर के
बीच में यानी 2900 किलोमीटर से लेकर हमारा 5269 किलोमीटर 59 किलोमीटर तक हमारा बाह्य कोण होता है और 5200 किलोमीटर तक 5259 किलोमीटर तक हमारा से लेकर 6371 किलोमीटर तक हमारा आंतरिक कोण कहलाता है। अब इसमें इसका जो होता है, इसमें जो हमारा ऊपरी निचला मेंटल है और ऊपर जो हमारा बाह्य कोण है, इन दोनों के बीच में भी असंबद्धता पाई गई, क्योंकि इसका घनत्व कितना है 4.35 और इसका घनत्व हो जाता है 10.0 ग्राम घन प्रति किलो सेंटीमीटर। तो इसके बीच जो असंबद्धता पाई जाती है उसको हम गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं, जो मेंटल और कोर के बीच में पाई जाती है। और उसी तरह हमारी जो क्रोड़ है, क्रोड़ को दो भागों में बांटते हैं, बाह्य कोण और आंतरिक कोण। इन दोनों को जो बांटता है, क्योंकि इसका जो घनत्व वो 10.0 है और इसका घनत्व कितना है 13.6। तो ये असंबद्धता जो पाई गई है उसको भी, इसकी वजह से हम इसको दो भागों में बांटते हैं, बाह्य कोण और आंतरिक कोण, जिसको हम कहते हैं लेहमैन असंबद्धता। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसको भूकंपीय आधार पर इसको हम बैरिस्फीयर कहते हैं। भूकंपीय आधार पर इसको क्या कहते हैं? बैरिस्फीयर कहते हैं। इस परत में हमारा क्या निकल और आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको रासायनिक नाम इसका क्या है? नीफे। तो नीफे का मतलब निकल और आयरन। इसमें जो उसका जो ऊपरी स्तर है ये माना जाता है ये तरल अवस्था में है, और जो इसका मध्य का है ये कठोर और प्लास्टिक अवस्था में, इसके मध्य के केंद्र में, क्योंकि यहाँ पर लोहा बहुत ज्यादा पाया जाता है इसकी अपेक्षा, यहाँ पर तो निकल और लोहा दोनों पाया जाता है जो तरल अवस्था में है, लेकिन केंद्र तक आते आते लोहे की मात्रा बढ़ जाती है। इसको धात्विक स्तर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर धातु सबसे ज्यादा यानी लोहा बहुत है, जो हमारी पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति को बढ़ाता है। तो बेटा हमने पढ़ा, आज हमने इसके तीनों भाग को पढ़ा। तीनों भाग में पहला हमारा क्रोड़, फिर दूसरा मेंटल और तीसरा हमारा क्या था? क्रोड़। भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड़। इसको हम रासायनिक नाम से देखें तो सियान, सीमा और नीफे, ये रासायनिक नाम है। और अगर हम भूकंपों के आधार पर अगर हम इनका नाम रखते हैं, लिथोस्फीयर, पाइरोस्फीयर और बैरियोस्फीयर, इसका ये नाम होता है। और इसमें कौन कौन सी असंबद्धता जो होती है? कोनार्ड असंबद्धता है, वो भूपट्टी को दो भागों में बांटती है, ऊपरी भूपट्टी और निचली भूपट्टी। मोहो संबद्धता जो है वो निचली भूपट्टी और ऊपरी मेंटल को बांटने वाली रेखा जो होती है वो मोहो असंबद्धता है। और फिर ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को बांटने वाला रेपिटी असंबद्धता कहलाता है। और निचला मेंटल और ऊपरी जो बाह्य हमारा क्रोड़ है उसको बाद में गुटेनबर्ग असंबद्धता कहलाती है। और क्रोड़ को दो भागों में बांटता है, लेहमैन असंबद्धता कहलाता है। ये हमारा पूरा 35 किलोमीटर से लेकर हमारा केंद्र तक की गहराई कितनी है? 6371 किलोमीटर तक हम इसकी केंद्र की गहराई मानते हैं। तो बेटा मेरे ख्याल से आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। इनके रासायनिक नाम क्या है, इनको कितने नामों में बांटा जाता है? 3 नाम, भूपर्पटी, मेंटल और क्रस्ट। रासायनिक नाम नीफे, सबसे पहले सियान, सीमा, नीफे हो गया। भूकंपीय आधार पर अगर हम बांटते हैं तो लिथोस्फीयर, पेरियोस्फीयर और हमारा हो जाता है बेरियोस्फीयर। ये आज हमारा बेटा पृथ्वी की आंतरिक संरचना समाप्त होता है।